अस्सलाम वालेकुम जी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। बहरिया ऑर्चर्ड साइट विज़िट सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम साइट विज़िट करेंगे बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 G2 ब्लॉक का। मेन एंट्रेंस मेन गेट से जब आप एंटर होते हैं फ़ेज़ 4 में, तो आपकी राइट साइड पे वेरी फर्स्ट ब्लॉक जो है दैट इज़ G2। G2 ब्लॉक की तरफ से जब आप एंटर होते हैं तो आप बिल्कुल राइट साइड पे ये जो एरिया देख रहे हैं जहाँ पे डोसे बेकर्स है जो बिल्कुल ऑपरेशनल है, और इसके साथ ऑर्चर्ड मॉल आप देख सकते हैं। ये बेसिकली ऑर्चर्ड मॉल की लोकेशन है जो वन ऑफ द बेस्ट मॉल्स होगा आपके बहरिया ऑर्चर्ड के चारों फेजेस में से। ये मतलब बेहतरीन मॉल है जो बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तकरीबन 17 कैनाल्स के एरिया पर यह मॉल है जिसकी बेसमेंट का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और इसका जो फ्रंट है वो तकरीबन 800 फीट वाइड है जबकि इसकी डेप्थ 100 फीट है। इसका जो फ्लोर प्लान है उसके मुताबिक बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर है। इस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। बेसमेंट में पूरी तरह से एक ग्रोसरी सेटअप होगा जो डेवलपर की तरफ से ही मतलब उसको रन किया जाएगा असलम सुपरमार्केट के नाम से। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे डिफरेंट ब्रांड शॉप्स होंगी, जबकि सेकंड फ्लोर पे फूड कोर्ट और प्ले एरिया होगा। थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर पे होटल अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। और सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ कि ऑर्चर्ड मॉल इस कदर खूबसूरत और लेवल का मॉल होगा कि जो ना सिर्फ बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 के रिहायशियों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा सर्व करेगा, बल्कि बहरिया ऑर्चर्ड के बाकी फ़ेज़ 1, 2 और 3 जो हैं उनके लिए भी एक बड़ी अट्रैक्शन होगा, क्योंकि इतना खूबसूरत लेवल का मॉल अभी तक यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट इससे आगे जब हम मूव करते हैं तो ये राइट साइड की बिल्कुल बाउंड्री का एरिया है, और ये जो नंबरिंग है ये 59 से 85 वाले प्लॉट्स हैं जो कि एक कनाल के प्लॉट्स हैं। इन एक कनाल के प्लॉट्स की राइट साइड पे जो एरिया आप देख रहे हैं बाउंड्री वाला एरिया, और उसकी जो दूसरी साइड पे आपको घर बने हुए नज़र आ रहे हैं वो मतलब इसकी बाउंड्री से बाहर बने हुए हैं। और इस एरिया में मैप के मुताबिक पहले एक ग्रीन बेल्ट दी गई थी, मींस के रिजर्व्ड एरिया के नाम से इसको ग्रीन बेल्ट कंसिडरेबली कंसिडर किया जा रहा था। लेकिन कुछ अर्सा पहले यहाँ पे इन प्लॉट्स की राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि एक रोड गुजारी गई है, और उस रोड की दूसरी साइड पे कुछ 10 मरला और कुछ 5 मरला के प्लॉट्स जो हैं वो दिए गए हैं। 5 मरला प्लॉट्स की जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 22 लाख के राउंड अबाउट हैं। बहुत थोड़े से, सिर्फ एक लेन है उन प्लॉट्स की। हमारी लेफ़्ट साइड पे जो ब्लॉक चल रहा है ये G1 ब्लॉक है, और इसकी मॉस्क और सामने जो लेफ़्ट साइड पे टैंकी आपको नज़र आ रही है ये रोज़ गार्डन की अट्रैक्शंस हैं जो बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं G2 ब्लॉक से। अगेन ये राइट साइड का व्यू। G2 एक अच्छा रीज़नेबल ब्लॉक है, और इसके हवाले से ये है कि इतना ज़्यादा बड़ा या ओपन उस तरह से नहीं है जिस तरह से G1 ब्लॉक है, लेकिन स्टिल एक कनाल के बहुत रीज़नेबल अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स हैं। और सबसे बड़ी अट्रैक्शन जैसा कि पहले हमने ऑर्चर्ड मॉल का बताया, और इसके साथ साथ मेन रायवन रोड की एंट्रेंस जो है करीब तरीन होना। ये जो एक रोड यहाँ से गुजर रही है ये 60 फीट वाइड रोड है, और इसकी दूसरी साइड पे जो है वो एक ग्रीन बेल्ट है। यहाँ पे जो प्राइसेस आपको मिलेंगी वो तकरीबन मिनिमम एक कनाल प्लॉट की जो प्राइसेस हैं वो 66-67 लाख तक भी स्टार्ट होती हैं, जो बिल्कुल बाउंड्री के करीब के एरिया में हैं। और जो बेहतर प्राइसेस हैं जो स्टार्ट में कमर्शियल की बैक के प्लॉट्स हैं वहाँ पे आपको 75-77 मतलब इसके प्लस माइनस में ऑप्शंस मिलती हैं। ये तमाम एक कनाल के जो प्लॉट्स हैं 81 लाख पे इनकी बुकिंग दी गई थी, और करंट मार्केट सिचुएशन की वजह से प्रॉपर्टी में जो बहुत ज़्यादा पिछले कुछ अरसे से इंक्रीज़ नहीं आया, दैट्स द रीज़न के बुकिंग प्राइस से ये कुछ नीचे प्राइस पे आपको मिलते हैं। हमारी राइट साइड पे भी एक कनाल के प्लॉट्स आप देख सकते हैं। रिलेटिवली एज़ कम्पेयर टू G1 ब्लॉक थोड़े से ये डीप प्लॉट्स हैं, लेकिन स्टिल अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं और बेसमेंट बनाने में भी इंटरेस्टेड हैं
तो ये ब्लॉक बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तमाम प्लॉट्स ही इस ब्लॉक के डीप हैं, मतलब डिफरेंट लेन्स में डिफरेंट तरह की डेप्थ है। G2 ब्लॉक की बाउंड्री की तरफ हम मूव कर रहे हैं, जहाँ पे मिनिमम रेट्स का मैंने आपको बताया था। ये ब्लू डीपीज जो हैं ये इस चीज़ को ज़ाहिर करती हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, रोड्स बनी हुई हैं, मींस के एक्सक्लूडिंग गैस के अलावा तमाम यूटिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिनकी बेस पे यहाँ पे पोजेसन मिलना या कंस्ट्रक्शन करना, घर बनाना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहाँ से हमारी लेफ़्ट साइड पे जो एरिया है ये प्राइवेट लैंड है, जहाँ बाउंड्री लाइन की गई है, और इस एरिया को आप कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट G2 ब्लॉक की बाउंड्री का एरिया है, जहाँ से ऑपोजिट साइड पे बाउंड्री के बाहर आपको कुछ घर बने हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ इस तरह से कंस्ट्रक्शन बाउंड्री की दूसरी साइड पे होती है, वहाँ फ्यूचर एक्सटेंशन के चांसेस उस तरह नहीं होते। जिस तरह बहरिया टाइम टू टाइम लैंड जो है बाय करके तो एक ब्लॉक को एक्सटेंड करता है, तो वहाँ चांसेस कम रहते हैं। ये हमारी लेफ़्ट साइड पे भी जो है एक फार्म हाउस आप कह सकते हैं, जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन है अंदर, लेकिन ये बहरिया की बाउंड्री से बाहर है। इसी तरह से हमारे सामने इस वक्त बिल्कुल फ्रंट पे जो बाउंड्री आ रही है, उस बाउंड्री में भी मींस के उसके बाहर आप देख सकते हैं कि कुछ एरिया जैसे मज़ार है या कुछ इस टाइप की कंस्ट्रक्शन वहाँ पर है। और ये वाली लेन मेरी लेफ़्ट साइड पे जो है ये बिल्कुल लास्ट लेन है G2 ब्लॉक एक कनाल प्लॉट्स की, बिल्कुल डेड एंड है, और यहाँ पे जो है मिनिमम प्राइसेस हैं। इस वक्त हम इस ब्लॉक से बाहर की तरफ थोड़ा सा मूव कर रहे हैं, और बिल्कुल फ्रंट पे सामने जो मेन बोलेवर्ड की दूसरी साइड पे आपको एक ग्रे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये G1 ब्लॉक की मॉस्क है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जो नंबरिंग आप देख रहे हैं 45 से 57 वाली, ये 5 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, और ये भी अभी बुकिंग प्राइस से काफ़ी नीचे हैं बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशंस। मीन्स कि अगर आपने बाइंग करनी है तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आपने सेलिंग करनी है then you need to wait for better conditions। 100 फीट वाइड रोड जो है इस पे हम मूव कर रहे हैं, और हमारे बिल्कुल फ्रंट पे जो है एक राउंड अबाउट है, जिस राउंड अबाउट की ऑपोजिट साइड पे मींस कि हमारे फ्रंट पे अगर आप देखें तो इस राउंड अबाउट से पहले G1 ब्लॉक है, और इस तरफ जहाँ मूव कर रहे हैं ये G2 ब्लॉक है। G2 ब्लॉक के हवाले से अगर हम बात करें तो जो अट्रैक्शंस हैं G1 की, रोज़ गार्डन और ये खूबसूरत जो मस्जिद बनाई जा रही है, इन अट्रैक्शंस के हवाले से ये है कि ये इजीली एक्सेसिबल हैं G2 ब्लॉक से भी। बेशक ये G1 ब्लॉक में आ रही हैं, लेकिन कोई भी ऐसा बड़ा जो है वो डिस्टेंस नहीं है। अगर रोज़ गार्डन बनता है और अच्छे तरीके से इसकी मतलब डेवलपमेंट इसी तरह जारी रहती है, तो ये ना सिर्फ G1 ब्लॉक के लिए बेनिफिशियल होगा, बल्कि G2 ब्लॉक को भी इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऑर्चर्ड मॉल की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसकी वजह ये है कि ऐसा कमर्शियल एरिया जहाँ पे वेरी स्टार्ट मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए या पोजेसन जो है वो रिसेंटली यहाँ पे दिया गया हो, और कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट होनी हो, और एक्सपेक्टेडली अगले 1 साल में काफ़ी बेहतर यहाँ पे घर बन चुके होंगे, तो उसके साथ साथ ऑर्चर्ड मॉल की अगर हम बात करें तो उसको इस तरह से बनाया जा रहा है कि वो ना सिर्फ G1 को बल्कि पूरे फेज़ 4 के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं वो बिल्कुल ऐसी चीज़, ऐसे मॉल, ऐसे एरिया की सर्च में होते हैं जहाँ पे उन्हें बेसमेंट में ग्रोसरी का तमाम सेटअप मिले, जहाँ पे उनको ब्रांड शॉप्स मिलें, वो कपड़ों के ब्रांड्स हों, शू ब्रांड्स हों, मोबाइल शॉप्स हों, और इसके अलावा फूड कोर्ट, प्ले एरिया, मतलब तमाम फैसिलिटीज़ आपको एक मॉल में अगर मिलती हैं तो उस मॉल की डेफिनेटली काफ़ी वैल्यू होती है। आप इस मॉल को कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से मींस कि अगर आप कोई शॉप्स वगैरह बाय करना चाह रहे हैं तो भी कंसीडर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इस लोकेलिटी में अगर आप घर वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो आप एटलीस्ट प्लॉट बाय कर सकते हैं, और अगले मैक्सिमम 5 से 6 माह में आप घर स्टार्ट कर सकते हैं। पोजेसन तो अभी मौजूद है, आप बनाना चाहें आज ही बना सकते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जिस तरह से बहरिया ने पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस जो हैं
वो डिमांड किए हैं, और इसके बाद से बहरिया की तरफ से कुछ प्रेशर भी होगा कि कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी रैपिडली की जाए, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जल्दी बेहतर कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आएगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। G2 ब्लॉक से या बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 से रिलेटेड आपकी कोई इंक्वायरी हो, आपके प्लॉट्स हैं, आप सेल करना चाह रहे हैं, आप बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस एरिया को विज़िट करना चाह रहे हैं, तो एनी टाइम आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.rupian.com, इस पे भी आप विज़िट कर सकते हैं और एट एनी टाइम आपको मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो भी अवेलेबल होती है। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।